दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बुद्धिमान लोग कुछ बातें कभी किसी से नहीं बताते? आज मैं आपको गौतम बुद्ध की शिक्षा पर आधारित एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कहानी न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि आपके जीवन को भी बदल देगी। तो इस रहस्यमयी सफर पर मेरे साथ अंत तक बने रहें। एक बार की बात है, एक प्राचीन साम्राज्य में जहाँ ज्ञान और शांति की खोज में लोग दूर दूर से आते थे, वहाँ एक युवा भिक्षु था जिसका नाम आनंद था। आनंद अपनी जिज्ञासा और सीखने की तीव्र इच्छा के लिए जाने जाते थे। वे अक्सर अपने गुरु, एक वृद्ध और ज्ञानी भिक्षु के पास जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए जाते थे। एक दिन आनंद ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि बुद्धिमान लोग कुछ बातें कभी किसी से साझा नहीं करते। क्या यह सच है? और यदि हाँ, तो वे कौन सी बातें हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, प्रिय आनंद, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें इस रहस्य को समझने में मदद करेगी। यह कहानी तुम्हें सिखाएगी कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान प्राप्त करने में नहीं बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग करने में है। गुरु ने अपनी आंखें बंद की और अपनी कहानी शुरू की। अजीबोगरीब वृक्ष और 5 रहस्य। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहाँ एक अजीबोगरीब वृक्ष उगता था। इस वृक्ष की खासियत यह थी कि यह हर पूर्णिमा की रात को 5 सुनहरे फल देता था। ये फल इतने चमकीले और दुर्लभ थे कि उन्हें पाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन इन फलों को पाने के लिए एक शर्त थी, जो कोई भी इन फलों को तोड़ता उसे वृक्ष के 5 रहस्यों को जानना होता था और उन्हें कभी किसी से साझा नहीं करना होता था। यदि कोई रहस्य बता देता तो वृक्ष मुरझा जाता और फिर कभी फल नहीं देता। एक बार उसी जंगल में 5 दोस्त रहते थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। वे सभी साहसी और बुद्धिमान माने जाते थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता अलग अलग तरीकों से प्रकट होती थी। पहला रहस्य, दूसरों की चर्चा। अर्जुन, जो अपनी तेज तर्रार बुद्धि के लिए जाने जाते थे, पहले सुनहरे फल को तोड़ने में सफल रहे। वृक्ष ने उनसे कहा, पहला रहस्य यह है, कभी किसी के बारे में चर्चा मत करो। लोगों के बारे में बातें करने से न केवल समय बर्बाद होता है बल्कि यह दूसरों के प्रति अनावश्यक पूर्वाग्रह और नकारात्मकता भी पैदा करता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को अनावश्यक विचारों से प्रदूषित नहीं करते। अर्जुन ने इस रहस्य को समझा और इसे अपने जीवन में उतारा। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने दूसरों के बारे में बात करना बंद कर दिया तो उनके मन में अधिक शांति और स्पष्टता आई। दूसरा रहस्य, बहस से दूरी। अगली पूर्णिमा पर भीम, जो अपनी शक्ति और धैर्य के लिए जाने जाते थे, दूसरे फल को तोड़ने में सफल रहे। वृक्ष ने उनसे कहा, दूसरा रहस्य यह है, कभी किसी से बहस मत करो। बहस केवल अहंकार को जन्म देती है और रिश्तों को खराब करती है। बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि हर किसी की अपनी राय होती है और उन्हें बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है। शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए अनावश्यक टकराव से बचें। भीम ने इस रहस्य को समझा और उन्होंने पाया कि जब उन्होंने बहस करना छोड़ दिया तो उनके संबंध अधिक मधुर हो गए और अनावश्यक तनाव कम हो गया। तीसरा रहस्य, घर की बातें। तीसरी पूर्णिमा पर नकुल, जो अपनी संवेदनशीलता और गहरी समझ के लिए जाने जाते थे, तीसरे फल को तोड़ने में सफल रहे। वृक्ष ने उनसे कहा, तीसरा रहस्य यह है, अपने घर की बातें कभी किसी से साझा मत करो। घर एक पवित्र स्थान है जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जब आप अपने घर की बातें बाहर साझा करते हैं तो आप न केवल अपने परिवार की गोपनीयता भंग करते हैं बल्कि आप अनावश्यक हस्तक्षेप और राय को भी आमंत्रित करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि कुछ बातें केवल परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। नकुल ने इस रहस्य को समझा और उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अपने घर की बातों को गोपनीय रखना शुरू किया तो उनके परिवार में और अधिक विश्वास और एकता आई। चौथा रहस्य, दुख तकलीफ का सामना। चौथी पूर्णिमा पर सहदेव, जो अपनी अंतर्दृष्टि और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, चौथे फल को तोड़ने में सफल रहे। वृक्ष ने उनसे कहा, चौथा रहस्य यह है, अपने दुख तकलीफ किसी से मत कहो। हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है और अपनी समस्याओं को दूसरों को बताने से अक्सर सहानुभूति के बजाय दया या उपहास ही मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि अपनी परेशानियों का सामना उन्हें खुद ही करना होगा और उनसे सीखना होगा। दूसरों को अपनी कमजोरियां दिखाने से बचें बल्कि आंतरिक शक्ति और समाधान पर ध्यान दें। सहदेव ने इस रहस्य को समझा और उन्होंने पाया कि जब उन्होंने अपनी परेशानियों को स्वयं सुलझाना शुरू किया तो वे अधिक रेजिलिएंट और आत्मनिर्भर बन गए। पांचवा रहस्य, आवाज का संयम। पांचवी पूर्णिमा पर युधिष्ठिर, जो अपनी न्यायप्रियता और संयम के लिए जाने जाते थे, 5वें फल को तोड़ने में सफल रहे। वृक्ष ने उनसे कहा, पांचवा रहस्य यह है, कभी भी किसी से चिल्लाकर बात मत करो। क्रोध और ऊंची आवाजें रिश्तों को तोड़ती हैं और शांति भंग करती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और जानते हैं कि विनम्रता और शांत स्वर में बात करने से ही असली प्रभाव पड़ता है। शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करें और अपनी आवाज में हमेशा संयम रखें। युधिष्ठिर ने इस रहस्य को समझा और उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने अपनी आवाज में संयम बरतना शुरू किया तो लोग उनकी बातों को अधिक गंभीरता से लेने लगे और उनके शब्दों में अधिक वजन आ गया। रहस्यों का रहस्य। 5 दोस्तों ने इन रहस्यों को अपने जीवन में उतारा और वे जंगल के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने कभी भी इन रहस्यों को किसी से साझा नहीं किया और इसलिए वह अजीबोगरीब वृक्ष हमेशा फल देता रहा, जो ज्ञान और शांति
शांति का प्रतीक बन गया। गुरु ने अपनी कहानी समाप्त की और आनंद की ओर देखा। प्रिय आनंद, गुरु ने कहा, इन 5 दोस्तों ने बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया। भले ही उन्हें इसका एहसास नहीं था, ये 5 बातें केवल रहस्य नहीं है, बल्कि ये बुद्धिमत्ता के मूल सिद्धांत हैं जो हमें एक शांत, उत्पादक और सार्थक जीवन जीने में मदद करते हैं। आनंद ने गुरु की कहानी ध्यान से सुनी और उनके चेहरे पर एक गहरी समझ का भाव था। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची बुद्धिमत्ता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक संयम और सही आचरण में निहित है। तो आप भी अपने जीवन में इन 5 सिद्धांतों को अपनाकर एक अधिक शांत और सफल जीवन जी सकते हैं। याद रखें, मौन में शक्ति है और संयम में ही सच्ची बुद्धिमत्ता छिपी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करना न भूलें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।